प्यारे बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के कक्षा 7 की हिंदी के पार्ट 3, जिसका नाम है मेरी वसीयत। इस पार्ट के हम प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे बच्चों। इस पार्ट का जो पहला प्रश्न है वो है, मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी को कौन सी भावना झलकती है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की देश प्रेम एवं सांस्कृतिक एकता की भावना झलकती है। प्रश्न क्रमांक 2, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है, इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाई। तो पहला शब्द होगा बच्चों ना धन समझ, ये हो जाएगा ना समझ, और दूसरा शब्द होगा ना धन मुमकिन बराबर नामुमकिन। इस प्रकार से आप ये दोनों शब्द बना सकते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 है वो है, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर होगा, प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। अब हम करेंगे बच्चों प्रश्न क्रमांक 4, जो है नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों। इसका उत्तर होगा, नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे क्योंकि वह सिर्फ रस्म समझकर उसमें बंध जाना एक धोखा मानते थे। यानी वो नेहरू जी कोई रस्म रिवाज को नहीं मानते थे बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 5 को, जो है नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है। यानी कि जो मरने के बाद जो अर्थी जलाई जाती है तो उसमें से जो भस्म बचती है बच्चों, उसे वो कहाँ डालना चाहते हैं। नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म में से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहां भारतीय किसान अपनी जीतोड़ मेहनत से अन्न उपजाते थे। इससे पता चलता है बच्चों कि नेहरू जी में देश प्रेम कितना था। बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे, जो है अपने ज़िले की नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। तो हमारे ज़िले में जो नदी है बच्चों, उसकी 3 विशेषताएं हमें लिखना है। तो देख लेते बच्चों, जो पहली विशेषता है वो है हमारे ज़िले की नदी स्वच्छ है। दूसरी विशेषता है वो है हमारे ज़िले की नदी से सिंचाई होती है। और जो तीसरी विशेषता है वो है हमारे ज़िले की नदी से मत्स्य उद्योग होता है। इस प्रकार से आप 3 विशेषताएं लिख सकते हैं बच्चों। अब हम हल करेंगे इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 7 को, जो है नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया। तो इसको देख लेते हैं, नेहरू जी रीति रस्मों का विरोध क्यों करते थे। बच्चों, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध इसलिए किया क्योंकि वह चाहते थे कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिसमें वह जकड़ा है, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती है। बच्चों अब हम इस पाठ के मूल्यांकन के 2 के प्रश्न क्रमांक 8 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 कहता है बच्चों, वी उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। तो देख लेते हैं वो कौन से 2 शब्द होंगे। बच्चों जो पहला शब्द होगा वो होगा बी धन जय विजय, दूसरा शब्द होगा बी धन ज्ञान विज्ञान। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है आपका, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है, 3 पंक्तियां लिखिए। इसका उत्तर होगा बच्चों, नेहरू जी कहते हैं, मैंने सुबह की रोशनी में गंगा नदी को मुस्कुराते उछलते कूदते देखा है, शाम के समय उदास काली सी चादर ओढ़े देखा है, जाड़ों में सिमटी सी आहिस्ते बहती हुई देखा है। तो इन पंक्तियों से हमें पता चलता है बच्चों कि नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था। बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 10 को हल करेंगे, जो है किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो हमें क्या करना है बच्चों, कहीं से भी 2 महापुरुषों के चित्र निकालना है, कटिंग करके निकालना है। चाहे वो आप अखबार में से निकाल सकते हैं, चाहे पुरानी मैगजीन में से निकाल सकते हैं। फिर उन चित्रों को क्या करना है, यहाँ पर चिपकाना है, और चिपका कर फिर आपको उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखना है बच्चों। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के चित्र यहाँ पर लगाकर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिख देता हूँ। आप भी ऐसे ही कर लीजिए बच्चों। यहाँ पे मैंने महात्मा गांधी जी का चित्र लगा दिया। इनका जो पहला वाक्य होगा बच्चों वो है, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। दूसरा वाक्य होगा, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। तीसरा वाक्य होगा, गांधी जी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं धार्मिक नेता थे। चौथा वाक्य होगा बच्चों, गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। 5वां वाक्य होगा,
गांधी जी को हम अपने राष्ट्रपिता के रूप में भी जानते हैं। इस प्रकार से आप गांधी जी के बारे में 5 वाक्य लिख सकते हैं। बच्चों, अब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में लिखेंगे। इनके बारे में जो पहला वाक्य है वो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। दूसरा वाक्य होगा, इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन प्रेरित किया था। तीसरा वाक्य होगा बच्चों, अंबेडकर जी ने अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। चौथा होगा, अंबेडकर जी भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। पांचवा होगा, अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से आप अंबेडकर जी के बारे में लिख सकते हैं बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।